मेहनत तो भाई सभी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही लोगों को सफलता मिल पाती है। पढ़ते तो सभी हैं अपनी क्लास में, अपने स्कूल में, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही बच्चे मेरिट में आ पाते हैं। काम हर कोई करता है, हार्ड वर्क हर कोई करता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि पैसा केवल कुछ ही लोग कमा पाते हैं। आखिरकार ऐसा कौन सा वो डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल आदमी के अंदर। एक ही क्लास, एक ही टीचर, सेम सब्जेक्ट और सेम सिलेबस के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ ही बच्चे मेरिट में आ पाते हैं। ऐसा क्यों कि केवल उन्हीं के पर्चे छप पाते हैं। तो इन सब बच्चों में, इन सब लोगों में फर्क होता है तो केवल बर्निंग डिजायर का। एक ऐसा लक्ष्य है जिसके आगे सब कुछ दिखना बंद हो जाए। यदि आपके पास आपकी बर्निंग डिजायर है तो फिर चाहे आपके पास कुछ भी न हो फिर भी आप जीत जाएंगे। आपके पास साधन ना हो तो भी आप जीत जाएंगे। आपके पास कोई पर्सनल ट्रेनर ना हो फिर भी आप जीत जाएंगे। आपके पास कुछ भी सुख सुविधाएं ना हो फिर भी आप जीत जाएंगे। लेकिन ये बर्निंग डिजायर होती क्या है, कहाँ मिलती है, कितने की बिकती है? तो सुनो। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 67 वर्ष, पति बीमार, बेटा एक मजदूर जो कि बेमुश्किल उसके परिवार का पेट भर पाता था। जब उस महिला का पति कुछ ज्यादा ही बीमार हो गया तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो डॉक्टर्स ने इलाज करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उसकी जेब में पैसे नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर्स ने मांगे थे इलाज के लिए 5,000 रुपए। अब एक 67 वर्ष की बुजुर्ग महिला जिसका बेटा मजदूर हो, पति बीमार हो, केवल 2 वक्त के खाने को जद्दोजहद करती हो, वो कहां से लाती 5,000 रुपए? तभी उसको पता चला कि पास में कोई मैराथन नाम की दौड़ होने वाली है और जो भी उस रेस में फर्स्ट आएगा, विनर होगा, उसे 5,000 रुपए इनाम के रूप में मिलने वाले हैं। तो बस अब क्या था, उसको तो मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। उसको तो मानो जैसे अंधेरे में कोई चिराग जलता दिख गया। वो बिन कुछ सोचे समझे उस रेस में हिस्सा लेने पहुंच गई जिसका नाम था लता करे और दौड़ थी मैराथन बारामती। 67 साल की उम्र वो उम्र होती है जब लोग रिटायरमेंट ले चुके होते हैं, चलना फिरना बैसाखी के सहारे करते हैं, देखने के लिए चश्मे का यूज करते हैं। उस 67 वर्ष की उम्र में वो लता करे दौड़ने वाली थी मैराथन, जिसमें भाग लेने वाले वो लोग थे जिन्होंने सालों साल ट्रेनिंग की थी, डाइट ली थी। 20-20, 22-22, 25 वर्ष के वो नौजवान लोग उसमें दौड़ने वाले थे, जिनका मकसद, जिनका काम केवल दौड़ना होता था, जो कि एथलीट थे और घोड़े की तरह दौड़ते थे। और वहीं दूसरी तरफ 67 साल की वो वृद्ध महिला लता करे। दौड़ शुरू होती है, लोग दौड़ना शुरू करते हैं और देखते ही देखते लोग हाँफने लगते हैं और पीछे छूटने लगते हैं। लेकिन अभी भी वो वृद्ध महिला, वो 67 साल की लता करे दौड़ रही थी। लोग भागते जा रहे थे, लोग पीछे छूटते जा रहे थे, थकते जा रहे थे, बैठते जा रहे थे, लेकिन अभी भी वो वृद्ध महिला दौड़ रही थी। लेकिन अब उसकी सांसें फूलने लगी और अब वो नहीं दौड़ने वाली, ऐसा सभी को लगने लगा। लेकिन उसने फिर भी दौड़ना जारी रखा। पता है क्यों? क्योंकि उसका मकसद दौड़ को जीतना नहीं बल्कि अपने पति की जान बचाना था। उसका इतना छोटा मकसद नहीं कि अगली बार फिर से दौड़ लूंगी, अगली बार फिर से ट्राई कर लूंगी। नहीं, उसका मकसद केवल अपने पति की जान बचाना था और इसमें उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लूंगी। नहीं, अभी और केवल इसी वक्त केवल एक ही मौका था, केवल एक ही चांस था उसके पास अपने पति की जान बचाने को, इलाज के लिए 5,000 रुपए कमाने को। क्योंकि यदि वो अब रुक गई, यदि वो इस रेस में रुक गई तो उधर उसकी पति की सांसें रुक जाएंगी और दौड़ती रही केवल इसीलिए ताकि उसकी पति की सांसें दौड़ती रहें। वो दौड़ रही थी केवल इसलिए कि वो अपने पति की मौत को मुंह से बाहर ला सके। वो 67 वर्ष की वृद्ध महिला उस मैराथन में कई बार रुकी, कई बार डटी, कई बार रुकी, कई बार थमी, लेकिन चाहे वो जितनी बार रुकी, चाहे जितनी बार वो थमी, लेकिन वो एक बार भी न झुकी, एक बार भी न थकी। वो जब जब रुकती उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आता कि मुझे अपने पति की जान बचानी है, मुझे 5,000 रुपए की इनाम जीत के जानी है। और इसे ही कहते हैं बर्निंग डिजायर। जबकि बाकी के जो भी एथलीट, जो भी खिलाड़ी, जो भी धावक थे, जो भी दौड़ रहे थे उस रेस में, वो केवल रेस को जीतने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन वो महिला अपने बीमार पति के लिए दौड़ रही थी। उन सभी खिलाड़ियों को ये पहले ही पता था कि ये नहीं तो कोई और दूसरी रेस जीत जाएंगे। वहीं उस महिला को पता था कि तेरे पास केवल यही एक मौका है और यही होती है बर्निंग डिजायर, जिसकी हमने वीडियो के शुरुआत में बात की थी।
और अब जो होने वाला था, अब जो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाला था, वो ज़्यादा नहीं बल्कि एक ऐसा इतिहास रचने वाला था। एक 67 वर्ष की वर्ध महिला ने मैराथन में हिस्सा लिया। हिस्सा ही नहीं बल्कि उस रेस को जीता, और जीता ही नहीं बल्कि फर्स्ट प्राइज अपने नाम किया। उस रेस की विनर घोषित हुई। लोग चिल्ला रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, केवल इसीलिए कि उसने इस रेस को जीता, फर्स्ट प्राइज हासिल किया। लेकिन केवल उसे पता था कि वो नहीं बल्कि उसका पति जीता है। उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो रेस जीत गई या फिर हार गई। उसे केवल इतना पता था कि वो 5,000 रुपए की हकदार बन गई। वो 5,000 रुपए जिनसे कि वो अपने बूढ़े बीमार पति का इलाज करवाएगी, अब वो अपने पति को फिर से मौत के मुंह से निकाल कर लाएगी। जब जब आपकी एक डिजायर बर्निंग डिजायर में तब्दील होगी, तब तब आपके पास केवल एक ही चांस होगा, केवल एक ही लक्ष्य होगा, केवल एक ही लक्ष्य पर आपका फोकस होगा। और यही है आपके फोकस की ताकत। एक लक्ष्य, एक मौका, एक फोकस। और उस समय जीत या हार को आप नहीं बल्कि आपकी डिजायर, आपकी वो इच्छा उस लक्ष्य को चुनेगी। यदि आपकी डिजायर, यदि आपकी केवल इच्छा, केवल आपकी इच्छा है, तो आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जब जब आपकी डिजायर एक बर्निंग डिजायर में तब्दील होगी, कन्वर्ट होगी, तो उसे जीतना ही पड़ेगा, उसे उठना ही पड़ेगा, उसे चलना ही पड़ेगा, उसे दौड़ना ही पड़ेगा, उसे शिखर तक पहुंचना ही पड़ेगा। और यही फर्क होता है एक डिजायर और एक बर्निंग डिजायर में। आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, उसे खोजो, देखो और लिख दो उसे बड़े बड़े अक्षरों में अपने किस्मत के उन पन्नों पर, जिसे होना ही होगा, होना ही होगा, होना ही होगा। क्या पढ़ना आपका वो लक्ष्य है? क्या पढ़ना आपकी वो डिजायर है? क्या पैसा कमाना आपकी वो डिजायर है? क्या बिजनेसमैन बनना आपकी वो डिजायर है? क्या पायलट, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर बनना आपकी वो डिजायर है? क्या एक खिलाड़ी बनना आपकी डिजायर है? क्या एक फौजी बनना आपका लक्ष्य है, आपकी डिजायर है? क्या एक IAS, IPS, एक अधिकारी, एक सिविल अफसर बनना आपकी डिजायर है? आखिरकार आपकी डिजायर क्या है, उसे लिखो और घोषणा कर दो, ऐलान कर दो कि उसे होना ही होगा। क्योंकि ये मेरी केवल डिजायर नहीं बल्कि बर्निंग डिजायर है, और इसे मैं पाकर ही रहूंगा। और ये वीडियो शेयर कर दो ना अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, जिनको आप सफल होते देखना चाहते हैं, जिनकी डिजायर को आप बर्निंग डिजायर में तब्दील होते देखना चाहते हैं, जिनको सक्सेस होते, जिनको कामयाबी पाते आप देखना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सफलता है, आपका लक्ष्य है, आपका वो मुकाम है जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं। और मैं करूंगा आपको मोटिवेट वहां तक पहुंचाने में, आपको आपकी सफलता दिलाने में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।